सेलिब्रेट करने के लिए आज सब एक साथ सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। तो थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आप भी अपने अधिकार को कितना जानते हैं। बस हम उसी पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आप जितने अपने अधिकार जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अधिकार ज़्यादा जान लीजिएगा। अगर आप व्यक्ति एक अधिकार भी ज़्यादा जानते हो तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी, और मैं आपसे कुछ जानता हूँ तो मुझे मेरे लिए तो और बहुत खुशी होगी। तो थोड़ा सा ह्यूमन राइट का मैं परिचय बताऊँगा कि इसको कब क्यों चालू किया गया था। आज यानी 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निश्चित अधिकारों, स्वतंत्रता की प्राप्ति, सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने और राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाने के लिए हर दिन 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने की याद दिलाता है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम है डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। अब मुझे लगता है इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि डिग्निटी, फ्रीडम, आज सब हम एक फ्रीडम चाहते हैं, हर व्यक्ति जस्टिस चाहता है। और जो मेरा एक जो प्लेटफॉर्म है ID सेंटर 2.0, इसका जो मेन उद्देश्य है ये बोलती है कि जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सेवा पहुंचाना। हमारा एक विधिक वार्तालाप का एक मेरा कैंपेन है, जिसमें हमने अपने लोगों के साथ कोशिश की है कि भारत देश के हर एक नागरिक तक हम पहुंचेंगे और उनको सामान्य कानून की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके तहत आज विधिक साक्षरता अभियान भी होगा, मतलब सामान्य कुछ कानून की जानकारी भी बताया जाएगा, और साथ में हम अपने लाइफ में हम कैसे हमको आगे बढ़ रहे हैं इस विषय में हमारे डायरेक्टर सर कुछ देर में ज्वाइन करेंगे और वो थोड़ा सा लाइफ के बारे में भी बताएंगे। तो 2022 का जो थीम है जस्टिस फॉर ऑल, इसके अंतर्गत WHO का संविधान दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है। मतलब हमारे देश में स्वास्थ्य मतलब प्राप्त करने का सबको अधिकार है। मतलब पूरी तरह अगर बोला जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए अगर पूरी तरह सक्षम नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार लेती है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। फिर भी सरकार का जो मतलब कई सारी योजनाएं हैं, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और आयुष्मान जो कार्ड से बनते हैं उसके माध्यम से लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे संसाधन हैं। मतलब कभी भी किसी व्यक्ति को पीड़ित होगा तो स्वस्थ अगर उसके पैसे नहीं होगा वो मुझसे कम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया किसी भी कोने से कोई व्यक्ति होगा जिसको जस्टिस फॉर लीगल चाहिए, अगर लीगल से कुछ सहायता चाहते हैं, अगर वो सक्षम नहीं है तो मैं उनको वैसी सर्विस देता हूँ जैसे मैं प्रीमियम क्लाइंट को हैंडल करता हूँ। मतलब जो सर्विस प्रीमियम क्लाइंट को हम देते हैं जिनको कुछ लगता नहीं है, तो वही सर्विस मैं एक पीड़ित व्यक्ति को गरीब सबको सर्विस देता हूँ। मतलब 24/7 सर्विसेज है हमारी। अगर मेरा फोन रिसीव होता है तो मैं उनके साथ क्विक एक्शन करता हूँ, और ये पूरा नेशनल सर्विस है। इसके कैंपेन हमने काफ़ी अदर स्टेट में भी हमने किया है, और अभी हम एक और अभियान पे काम कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन। कोई भी व्यक्ति मिसिंग होता है तो आफ्टर FIR हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन करा के हम उनके लिए फ्री में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तभी तक हमने ऐसे 80 ईयर्स से बुजुर्ग लोगों को प्रॉपर हमने घर पहुंचाया है, जो पंचनामा वगैरह होते हैं तो उसे हमने ढूंढा है और उनको घर तक भी पहुंचाया है, और आगे भी हम लोग लगे हुए हैं क्योंकि हमारी टीम है और सर्कुलेट करते हैं। और हमारा इसमें जो सबसे बड़ा भूमिका है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर वैकल्पिक समाधान, समस्या समाधान केंद्र संचालित होता है। मतलब किसी भी का कोई भी विवाद होता है या पारिवारिक विवाद होता है या किसी भी केस का होता है, तो वहाँ दोनों पक्ष बैठ के जज के सामने समझौता कर सकते हैं न्यायालय में जाने से पहले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यायालय में अगर कोई केस जाता है तो वो पता नहीं चलते ही रहेगा, खत्म होने वाला नहीं होता है, चाहे कुछ भी केस हो। मतलब लोग कई पीढ़ी उसके चले जाते हैं लेकिन केस चलता ही रहता है। तो एक ऐसा है यहाँ जो वैकल्पिक समस्या समाधान केंद्र है, वहाँ दोनों पार्टी मिल के मेडिएशन के माध्यम से अपना समस्या का निराकरण कर सकते हैं। और काफ़ी ये इसके लोक अदालत भी होते हैं, किसी के मनी फंसे होते हैं, पैसे फंसे हुए, तो यहाँ से बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे मतलब योजनाएँ हैं, आप गूगल करेंगे नालसा के क्या क्या अभियान से इसके तहत आपको क्या मिल सकता है, उस पर जानकारी मिल सकती है उसमें। अब मैं थोड़ा ह्यूमन राइट्स के पे आऊँगा। जैसे आप जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पढ़ा है तो 1 by 1 कुछ मतलब बताना चाहते हैं, जैसे सर के ऑफिस वाले मैक्सिमम या कोई भी बताना चाहते हैं।